सर्वेभ्यः नमस्कारः एवं च सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत साहित्य रसास्वाद कार्यक्रमस्य एतस्यां श्रृंखलायां भवतां पुनः एकवारं हार्दं स्वागतम् अस्ति। आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य रसास्वाद की यह विशिष्ट श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ। आज हम इस ज्ञान यज्ञ के 6वें सोपान पे है। 6ठा अध्याय आत्मसंयम विभाग योग। और इस योग को समझाने के लिए हमारे साथ परमादरणीय डॉक्टर नीरजा जी है, नीरजा गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं नीरजा जी। अहम नीरजा महोदयायाः परिचयं कारयामि, तस्मात् पूर्वं मंगलेन कार्यक्रमस्य आरंभं करिष्यामः। मैं श्रीमती माधवी जी से विज्ञप्ति करता हूं, मंगलम करोतु इति। माधवी बेन झाला। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो श्री चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद माधवी भगिनी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर नीरजा जी इस व्याख्यान मंच पे उपस्थित है। मैं आदरणीय नीरजा जी का परिचय संक्षिप्त में करवाऊंगा, इसलिए कि उनका विस्तृत परिचय है। उनकी उपलब्धियां विशिष्ट है क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अध्येता और जिज्ञासु के दृष्टिकोण से आदरणीय नीरजा जी को देखता हूं। संप्रति डॉक्टर नीरजा जी सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पे अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में है। हमारा गुजरात के लिए गर्व की बात है कि बहुत साल तक जिन्होंने अपनी कर्मभूमि गुजरात को बनाई, अब वे मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप भवंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कानपुर में प्रधानाचार्य के तौर पे कार्यरत थे और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिक स्टडीज डायस्पोरा, अगर सरल भाषा में कहूं तो विदेश से जो विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आते थे और गुजरात में पढ़ने के लिए आते थे, उन गुजरात के विद्यार्थियों को, मतलब गुजरात में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की व्यवस्था संपूर्ण नीरजा जी के हाथों में थी और आज भी उनका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी के वो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मेंबर है। भारत शोध संस्थान के चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश सरकार के वे मार्गदर्शिका रहे हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन न्यूयॉर्क के वे चेयरपर्सन रहे हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें शिक्षा भारती 2011 का पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड इत्यादि।
और विशेष करके न केवल गुजरात में, न केवल भारत में, अपितु यूएसए, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया जैसी पूरे विश्व की 12 जितनी यूनिवर्सिटियों में वे एडवाइजर, स्पीकर और एक्सपर्ट के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत की आईआईएम, इंदौर, काशीपुर, लखनऊ इत्यादि यूनिवर्सिटीज में वे एडवाइजर कमिटी में और एक्सपर्ट के तौर पे अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। लास्ट डेटा के अनुसार मुझे जब तक मालूम है, उन्होंने अब तक 18 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन किया है और भारत के प्रसिद्ध संशोधन पत्र भारतीय मान्यप्रद, जो एक वैश्विक स्तरीय पत्रिका है, उनके वे चीफ एडिटर है। मेरे लिए हर्ष का यह विषय है उनके परिचय में, वो संस्कृत प्रेमी है और संस्कृत के अध्ययन में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे अध्येत्री और कर्मठ, कार्यकुशल आदरणीय डॉक्टर नीरजा जी हमारे साथ है। हम उनका स्वागत करते हैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं नीरजा जी से विज्ञप्ति करता हूं कि यह 6ठम सोपान आत्मसंयम विभाग योग, इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करे। आदरणीय नीरजा जी, स्वागतम। बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय श्री मिहिर भाई, एकलव्य संस्कृत अकादमी और आदरणीय मिहिर भाई के इस अनुरोध पर मैं आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हो सकी हूँ, इसके लिए आप सबकी बहुत अनुग्रहित हूँ। आदरणीय मिहिर भाई मेरे गुरु भी हैं। मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी शिष्या नहीं रही, लेकिन जितना मार्गदर्शन ले सकती हूँ उतना लेती रहती हूँ। और आज के इस पूरे प्रसंग में जो कड़ियाँ चली हैं, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगी। इतनी सुंदर तरह से इन कड़ियों का आयोजन हो रहा है और मैंने सभी कड़ियाँ सुनी हैं। मैं सभी में उपस्थित प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रह रही हूँ और उसके जो भाव हैं वो मुझ तक आ रहे हैं। इस श्रृंखला का मुझे भी आपने एक भाग बनाया, आपकी मैं बहुत अनुग्रहित हूँ मिहिर भाई। ये अवसर माधव ही दे सकते हैं और उसका जो आनंद है वो सिर्फ जिसे कहें स्वांतः सुखाय हो सकता है। इस छोटी सी अपनी बात के साथ मैं आज के अध्याय पर आती हूँ। हम जानते हैं 18 अध्याय हैं और मेरे पास 6ठा अध्याय आया है, यानी 1/3 गीता यहाँ समाप्त हो जाती है। और ये जिस तरह से विभाजित हुई है उसमें कर्म योग के लिए भी अंतिम सोपान है। इसके आगे भक्ति योग, राजयोग ऐसे आगे चलेंगे। तो जब उपसंहार होता है, जब किसी चीज का एक समापन का एक पल आता है, तो उसमें पिछला भी सब कुछ आ जाता है। उसको हम सब कुछ समेट कर फिर वापस एक जैसे पोटली बना देते हैं। इस तरह से ये 6ठा अध्याय आता है। मैं गीता क्या है, भगवत गीता की क्या विशेषता है, इन बातों में दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन गीता एक संचार है और वो संचार हर तरह से श्वास की तरह संचारित होता है। हम गीता के श्लोक पढ़ें या ना पढ़ें, हम गूढ़ अर्थ समझ पाए या ना समझ पाए, हम माधव की कही हुई वाणी तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, पर हम सबको एक अधिकार तो है और वो अधिकार है अर्जुन बनने का अधिकार। हम सब अपने प्रश्नों के साथ खड़े हैं, चाहे वो द्वापर हो और चाहे कलयुग हो। हमारे प्रश्न आज भी माधव को घेरे हुए हैं और इसीलिए आज भी हम गीता पढ़ते हैं। हमारे प्रश्नों के स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन उसका मर्म आज भी हमें गीता से मिलता है। तो जो आज के भी प्रश्नों को प्रभाषित कर सके, ऐसी भागवत गीता का ये पाठ हम सबको आलोकित करे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आरंभ करती। अर्जुन को हमें समझना पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, यानी गूढ़ अर्जुन है। उनके प्रश्न जितने गूढ़ होंगे उत्तर उतने ही विस्तृत होंगे।
और इसीलिए 700 श्लोकों में ये एक ऐसा काव्य है, एक ऐसा गीत है जो संघर्ष भूमि से उपजा है। और इसीलिए मैं कई बार गांधी और गीता की भी समानता करती हूँ, क्योंकि गांधी भी संघर्ष क्षेत्र की उपज थी और गीता भी संघर्ष की भूमि से निकली है। और उसकी जो वाणी है वो एक ही बात कहती है, वो कहती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और यहीं से ये छठा अध्याय शुरू होता है। जब हम योगी की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से अष्टांग योग की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी साधना शरीर को जिसे हम कहें निग्लेक्ट करके नहीं हो सकती। शरीर से ही साधना का आरंभ होता है। और इसीलिए जो अष्टांग योग के 8 नियम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारे के सारे नियम, 4 पहले नियम शरीर के हैं। पहले शरीर को साधना है, वही पहले यम से शुरू होता है। लेकिन मैं सबसे पहले प्रथम श्लोक की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बड़ा ही रोचक श्लोक है, बड़ी रोचकता से इसके शब्द गूंथे गए हैं। पहले श्लोक पढ़ देती हूँ। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्मम करोति यः। अब ध्यान दीजिएगा। स सन्यासी च योगी च निरग्निम चाक्रिय। सन्यासी भी और योगी भी, ये कैसी अद्भुत व्याख्या कृष्ण कर रहे हैं कि योगी होता है जो युक्त हो जाए, जो जुड़ जाए, और सन्यासी होता है जो त्याग दे। और वो उसको एक समान कह रहे हैं। कहते हैं योगी और सन्यासी एक ही है। वो जो युक्त हो रहा है वही सन्यासी भी हो रहा है। तो युक्त हो रहा है वो मुझसे, माधव से, कृष्ण से। और किस तरह से वो सन्यासी हो रहा है, क्या त्याग रहा है, तो उस भ्रामक संसार के उन कर्मों को त्याग रहा है जो उसे बांधते हैं। तो कर्म करते हुए भी, क्योंकि युक्त होगा तो कर्म करेगा, योगी तो बिना कर्म किए युक्त नहीं हो सकता। तो युक्त होगा तो कर्म करेगा। वो कौन सी कर्म कर रहा है? वो कर्म करता है जो उसे बांधते नहीं है। इसीलिए बाद में कहते हैं जो असली योगी है, जो सत्य में योगी है, वो वही है जो सन्यासी है। लेकिन कैसा सन्यासी? निराग्नि या अक्रिय नहीं। निराग्नि क्या है? हम जब गृहस्थ जीवन में होते हैं तो अग्नि की रक्षा करते हैं, यानी गृहस्थ जीवन में रसोई घर की अपनी एक भूमिका होती है और रसोई घर में अग्नि देवता है। उस अग्नि की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए बाजार से लाके फल फूल कच्चे हम नहीं खाते, पकाते हैं, अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। तो एक गृहस्थ व्यक्ति अग्नि का रक्षक होता है। लेकिन जब वो घर को त्याग देता है, उस पूरे बाहरी संसार से विरक्त हो जाता है, तो उसे अग्नि की रक्षा नहीं करनी होती। फिर उसे जो मिल जाए, पका हुआ खाना मिल जाए या फल फूल मिल जाए या वन आश्रम में जो भी मिल जाए, वो उससे अपना भरण पोषण करता है। तो वो निराग्नि हो जाता है। इस निराग्नि को भी सन्यासी नहीं कह सकते यदि वह कर्म से च्युत है। और अक्रिय बहुत बड़ा क्रूर शब्द है। पहले श्लोक से तो नहीं, लगभग 24वें 25वें श्लोक में पहले अध्याय के कृष्ण अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न करते हैं। तब तक अर्जुन में मोह नहीं था। वो एक साधारण रूप से कृष्ण से कहते हैं माधव जरा चलिए, दोनों तरफ सेनाएं हैं, मैं जरा देख लूं कौन कौन खड़ा है। और वो देख रहे होते हैं। लेकिन 24वें श्लोक में माधव कहते हैं देखो अर्जुन, देखो पार्थ, तुम्हारे। और वो जैसे ही तुम्हारे कहते हैं, अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है। मोह से द्वंद्व उत्पन्न होता है, द्वंद्व से प्रश्न उत्पन्न होते हैं और प्रश्न उन्हें सन्यास की तरफ ले जाते हैं। यहाँ जो कृष्ण अक्रिय कह रहे हैं वो उसी पे चोट है कि ये एक ऐसा भ्रम है कि जो सन्यासी है वो कोई कर्म नहीं करते।
ऐसा नहीं है। सन्यासी भी वो है जो कर्म युक्त है, खाली वो बंधन युक्त कर्म से, मोह से मुक्त हो गए हैं। तो यहां से साधना का आरंभ होता है। साधना यानी अकर्मण्य होना नहीं है। साधना यानी साधना, खुद को निश्चित अवस्था तक लेकर आना। और पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक कृष्ण को जो कहना है इस अध्याय में वो कह देते हैं। उसके बाद कुल इसमें 47 श्लोक हैं। उसके बाद वो सिर्फ उसका विस्तृत वर्णन करते हैं, विस्तृत व्याख्या करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि जो योग है, योग अपने आप में बहुत ही भ्रामक एक वस्तु है। योग, हम सोचते हैं योगी होना यानी अपने मन से वैराग्य लेकर आ जाना, जबकि कृष्ण इतने बड़े योगी थे, महान योगी, तो वो तो वैराग्य में नहीं जी रहे थे। जो योग है वो योग कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क में बांट रहा है जिस फ्रेमवर्क में शरीर भी है, मन भी है, चैतन्य भी है, बुद्धि भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। यानी वो सारे रस हैं जिन रसों से विकार आते हैं, और उनसे शुद्धि की तरफ जाते हुए अंत में 5 रस बच जाते हैं, जिसमें दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, ये इस और माधुर्य रस, ये 5 विशुद्ध रस हैं। कृष्ण ने इन 5 विशुद्ध रसों का ही आस्वादन किया, और इसीलिए वो कहीं भी योग की प्रक्रिया को चूकते नहीं है। वो कहीं भी जंप नहीं करते कि अच्छा ठीक है अब आसन कर लिया, अब प्राणायाम कर लो, अब तुम साधना में चले जाओ। उनका एक एक श्लोक उसकी साधना की तरफ ले जाता हुआ 2 भागों में बांटता है। जो द्वितीय श्लोक है, तृतीय श्लोक है, वो ये बताता है कि हमें रोगारुरु और योगारुरु और योगारूढ़, ये 2 स्थितियां हैं। रोगारुरु हम कह सकते हैं प्रिलिमिनरी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। मुझे योगी होना है तो पहले निश्चल बैठना आना पड़ेगा, एक एकाग्र होना पड़ेगा, अपने आप को स्थित अवस्था में लाना होगा। मन को छोड़ दीजिए, पहले तन को साधना होगा, वो रोगारुरु है। और फिर जब हम मन तक पहुंचते हैं तब कहीं जाके योगारूढ़ स्थिति आती है, वो एडवांस्ड स्थिति है। उसी एडवांस्ड स्थिति को कृष्ण 2 भागों में बांट रहे हैं। तो पहले 4 हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। यम क्या है? यम है डोंट्स और नियम है डूज। यम है कर्तव्यम और नियम है, यम है अकर्तव्यम और नियम है कर्तव्यम। पूरी भागवत गीता 2 ही शब्दों पर रची गई है, किम और कथम। ये किम और कथम का जो द्वंद है, हर शब्द में, हर अक्षर में कृष्ण उसका निराकरण करते हैं। तो यम में जो अकर्मण्य है वो क्या है? तो वो उसका उत्तर देते हैं कि वो मत करो जिससे ये ना हो। क्या ना हो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऐसा कुछ मत करो जिसका परिणाम ये ना हो। यानी हमें परिणाम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह चाहिए। अब डोंट्स क्या है, डूज क्या है? सो डूज वो कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंत में कहते हैं प्रणितिमा। एक एक को यदि हम देखें, मैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उस पे तो आदि पर्व में बहुत कहा गया है, भीष्म पर्व में भी बहुत कहा गया है कि अहिंसा में भी सूक्ष्म विचार होना चाहिए, क्योंकि जीवस्य जीवनम भोजनम भी कहा गया है। तो अगर हम अहिंसा के ही सिद्धांत पे रहेंगे तो आधी सृष्टि भूखी मर जाएगी।
तो वो जो सूक्ष्म विचार है, विवेक है, उस विवेकशीलता से अहिंसा का पालन होना चाहिए। जो सत्य है, ऋतम है, सत्य के परे कोई धर्म नहीं है, वो सत्य त्रिकाल है। जो त्रिकाल हो वही सत्य है। जिसकी किसी भी क्षण में क्षति होती हो वो सत्य नहीं है। तो अविचल है, अडिग है, अपरिमित है, अबाध है, निर्मल है, वो सत्य है। अस्तेय हमें पता है, मैं उनमें नहीं जा रही क्योंकि आगे काफी बात करने की है, लेकिन एक शब्द पर हमें विचार करना चाहिए और वो शब्द है स्वाध्याय। किस चीज का स्वाध्याय? क्या है ये स्वाध्याय? क्या खाली किसी ग्रंथ के, पुस्तक के पेज खोलकर उनको पढ़ना ही स्वाध्याय है? तो नॉलेज आ जाती है, फिर तो हम बहुत ज्ञानी हो गए, फिर हम क्या करें उसका? हमारे वेद भी कहते हैं कि आनो कृत्वा यंतु विश्वता, आनो भद्रा कृंतु यंतु विश्वता, सारे विश्व में से जो कुछ अच्छा है मैं ले लूं, वही स्वाध्याय है। सब कुछ मेरे पास आ जाए जो अच्छा है, तो वही स्वाध्याय है। तो क्या स्वाध्याय सिर्फ इतना है? क्यों करना चाहिए? मानिए आज हम किसी से कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करें, कोई अनजान व्यक्ति है जिसे हमारी संस्कृति का कोई बोध नहीं है, तो वो हमसे पूछेगा कृष्ण कौन है? तो ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि कृष्ण कौन है। ये कौन का जो उत्तर है, क्या का जो उत्तर है, कथम का जो उत्तर है, वो स्वाध्याय से आता है। मुझ में, आप में, हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो अज्ञान है। उस अज्ञान को हम बोरोड इंटेलिजेंस से पूरा करते हैं। वो बोरोड इंटेलिजेंस जो है वही स्वाध्याय है। लेकिन यहीं पे यदि ये पूरा हो जाता तो बहुत था। आपको नॉलेज आ गई, नॉलेज से आपको रियलाइजेशन हो गया, तो अब क्या करना है? अब तो कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन कर्म निरंतर है, इसलिए कृष्ण कहते हैं नॉलेज और रियलाइजेशन ही संपूर्ण नहीं है, उसको कर्म में परिवर्तित करना वही ज्ञानी है, वही योगी है। यहां तक जब तक स्वाध्याय नहीं जाता, उसको व्यवहार में परिवर्तित नहीं करते, तब तक स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता। तो एक एक चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसन की अवस्था कृष्ण बताते हैं। श्लोक 4-5 में बताते हैं 1 से 5 तक योगारूढ़ है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम की बात करते हैं। तो उसमें वो ये भी बताते हैं कि आसन ऊंचा होना चाहिए, कुशाक का होना चाहिए, उस पर मृग की छाल होनी चाहिए। अब मृग की छाल का क्या अर्थ है? आज भी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मृग की जो छाल है वो सांपों का रिपेलेंट होता है, यानी उसपे सांप नहीं आते। और जो वनों में, वनाश्रमों में हम योग क्रिया करते हैं, तो हम जानते हैं कि वहां कितना बड़ा इस चीज का एक तरह का भय रहता है कि इस तरह के कीट आकर हमें नुकसान ना पहुंचा दें। तो मृग छाल इसलिए प्रयुक्त होती है कि जो सांप श्रेणी के जो भी कीट है वो वहां तक ना आए। एक एक वैज्ञानिक रूप से वो आसन बनवाते हैं और उस आसन पर योगी बैठता है। फिर वो बताते हैं आंखों को बंद कीजिए, चित्त को लगाइए, मन को देखिए। बड़ा आसान लगता है कि ठीक है, एक हमने योग की पोजीशन ले ली, लेकिन उसके बाद जब वो योगारूढ़ होने की बात करते हैं, तब बात आती है कि योगारूढ़ क्या है। और इसके लिए मैं 5वां श्लोक पढ़ूंगी। ये एक टंग ट्विस्टर की तरह है। 5वां जो श्लोक है वो अपने आप में जैसे हमारी वाणी की एक्सरसाइज कृष्ण करा देते हैं। इस श्लोक में 7 बार आत्मा शब्द आती है। और पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके भाव पे जाएंगे। उद्धरेदात्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मने बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा के
तीनों स्वरूप कृष्ण इन 2 पंक्तियों में बता देते हैं। अब 3 स्वरूप क्या है? तो आत्मा मन भी है, जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं, वो हमें गाइड करती है। आत्मा शरीर भी है, जैसे अगर मैं कोई किताब उठाती हूं तो मेरे हाथ उठाते हैं, लेकिन उस शक्ति तक कुछ संचार जो होता है वो आत्मा करती है कि अब उठाना है या नहीं उठाना है, ऊपर उठा के ले जाना है या नीचे ले जाना है। तो शरीर भी और आत्मा परमात्मा भी है। तो कृष्ण इस श्लोक में बहुत बड़ी एक बात कहते हैं कि आत्मा जो है, अगर हम कहते हैं मन को चित्त करो, तो प्रश्न आता है मन कहाँ है, पोजीशनिंग क्या है मन की, किस जगह है, किस जगह उसको एकाग्र करें। अच्छा बताइए, यहाँ करे, यहाँ करे, हृदय में करे, हाथों में करे, मुद्राओं में करे, कहाँ करे, चित्त कहाँ है? तो कृष्ण कहते हैं कि चित्त तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी है, और इसका बोध आत्मा को होता है। स्वयं अपना आत्मानम, अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। लेकिन अब क्या करें? यदि आपका मन आपका मित्र है तो उसे ज्यादा कंट्रोल में करिए, उसको ज्यादा नियंत्रण में करिए, क्योंकि मित्र ज्यादा लिबर्टी ले लेते हैं, वो आपको ज्यादा गलत रास्ते पे ले जाएंगे, वो आपको ज्यादा ढील दे देंगे। तो अगर आप मानते हैं कि आपका मन तो आपका मित्र है, बहुत आपकी बात सुनता है, तो ज्यादा सचेत हो जाइए। लेकिन अगर आपका शत्रु है तो समझ लीजिए कि आपको सारथी बन जाना है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जहां भी कृष्ण थोड़ा सा भी ज्ञान लाते हैं, वहां वो ज्ञान विज्ञान के बिना होता ही नहीं है। इसलिए वो तुरंत सारथी की उपमा दे देते हैं कि जिस तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चलती है, एक स्टीयरिंग होता है, एक ब्रेक होता है, एक आपका गियर होता है और एक एक्सीलरेटर होता है, आपको उसी तरह अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को, जीवन को चलाना है, और उसको संचालित करने के लिए आत्मा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा शत्रु है, तो आप उसकी सारी जो रस्सियां हैं, उसका स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि फिर तो वो आपको जरूर ही हानि पहुंचाएगा। और उसके अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने बंधु हैं, स्वयं ही शत्रु हैं। ऐसा ना हो कि आत्मा को आप एक अलग ऑब्जर्वर की तरह देखने लगे। हम कह रहे हैं आत्मा आपका मित्र है, आत्मा आपका शत्रु है, यानी आत्मा कोई और है। तो दूसरे श्लोक में तुरंत करेक्ट करते हैं कि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। तो इस संदेह में मत रहना कि आत्मा किसी और के नियंत्रण में है या आत्मा कोई और है। तो ये एक जो चित्त को एकाग्र करने की बात कृष्ण करते हैं, जिसमें धारणा की बात करते हैं, धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। पूरा अध्याय ध्यान पर है। ये ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान एकाग्रचित कैसे हो, ध्यान अवस्था क्या होती है, यहां से कृष्ण उसकी विस्तृत व्याख्या आगे करते हैं। अब जो 7वां श्लोक आता है, उसमें वो बात करते हैं कि हम तो ये कहते हैं चित्त को कंट्रोल में करो, तो क्या होगा अगर हम कंट्रोल में कर ले, अगर हमारे नियंत्रण में हमारा चित्त आ जाता है तो क्या होगा? क्या उससे अच्छा आसन होगा? क्या उससे अच्छे योगी बनेंगे? तो कृष्ण कहते हैं तो मुझ तक आने में सफलता मिलेगी, मार्ग सरल हो जाएगा। जितना जितना एकाग्र होते जाएंगे उतने उतने हम सफल होते जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने ये बात दूसरे अध्याय में भी कही है कि योग क्या है। दूसरे अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में कृष्ण 2 बार योग की व्याख्या करते हैं। चौथी बार योग की व्याख्या कृष्ण 18वें अध्याय में करते हैं। 4 बार उन्होंने बताया है योग क्या है, लेकिन जो 8वें श्लोक में करते हैं, अब जो तीसरी व्याख्या है वो योग की अद्भुत व्याख्या है, क्योंकि वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। हम
विलग होने की बात कर ही नहीं रहे हैं। पहले श्लोक से कृष्ण कहते हैं योगी बनना है, योग की बात कर रहे हैं। विरक्त होने की, विभक्त होने की बात नहीं कर रहे, युक्त होने की बात कर रहे हैं। और किससे युक्त होना है, सिर्फ उतना ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं चित्त को साध रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि चित्त सध गया? कोई लक्षण होना चाहिए ना, हमें कैसे मालूम पड़े हमारा चित्त साध गया है? तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जब आत्मा तृप्त हो जाए, जब आपकी ज्ञान की भी और विज्ञान की भी दोनों तरह की जिज्ञासाएं शांत हो जाए, जब मन चंचल ना हो, हमारे अंदर इतने प्रश्न उठते हैं, कोई भावात्मक प्रश्न है, कोई सांसारिक प्रश्न है, कोई अर्थयोग से उत्पन्न प्रश्न है, कोई राजनीति से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न आते हैं तो हम उन्हें भागों में बांटते चले जाते हैं। अच्छा, ये पारिवारिक है, ये सामाजिक है, ये कार्य से संबंधित है। लेकिन जब तृप्त हो जाए आत्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियम, विजितेन्द्रियम, इंद्रियों का विजय तब समझना जब आपकी आत्मा इनसे तृप्त हो चुकी हो। युक्त इति उच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचन। लोष्ट और कांचन को एक बराबर आप समझने लगे, वो तृप्ति की पराकाष्ठा। जब मिट्टी भी और सोना भी आपके लिए एक हो। अब ये बात तो वो पहले भी कह चुके हैं, 5वें अध्याय में भी कह चुके हैं कि समदृष्टि होनी चाहिए। योगी वो होता है जो किसी बात से विचलित ना हो, उसको दुख भी विचलित ना करे, सुख भी विचलित ना करे। तो यहाँ क्यों रिपीट कर रहे हैं, दोबारा क्यों कह रहे हैं? अर्जुन तो ऐसे शिष्य नहीं है जिन्हें एक बार में कही हुई बात ना समझ में आए। यहाँ क्या भेद है? तो यहाँ वो एकाकी बना देते हैं अर्जुन को, क्योंकि आगे का जो श्लोक कहता है, 9वां श्लोक ये कहता है कि किससे समदृष्टि हो जाए। तो पहले तो अनजान वस्तुओं से समदृष्टि होने की बात कही थी, पर यहाँ कहते हैं सुहृद मित्र शत्रु मध्यस्थ, आप जिनको जानते हैं, जिनसे परिचय है, उनके लिए समदृष्टा होना बहुत बहुत कठिन है। ये अंतर है 5वें अध्याय की समदृष्टि और 6ठे अध्याय की समदृष्टि में। हर अध्याय एक सोपान आगे जाता है, हर अध्याय सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी हमारी रिक्तियां हैं उनको पूर्ण करता जाता है, वो कुछ छोड़ते नहीं है। तो एक बार कह दिया समदृष्टि हो जाओ, तुम्हें सुख और दुख से कोई विचलित नहीं होना है, तुम्हें राजा हो या रंक हो, तुम सुख रहो, सुखी रहो, ऐसा कह के छोड़ नहीं देती। वो समझते हैं कि इससे अगली परिस्थिति भी आएगी, क्योंकि संसार है और संसार बंधन कारक है। तो वो बंधन कारक संसार की मुक्ति कैसे हो? तो यहाँ बताते हैं कि आत्मा को तृप्त करना होगा, और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो वो तृप्त आत्मा स्वयं ही लोष्ट और कांचन में विभक्त नहीं होती, ना वो अपनी दरिद्रता से विचलित होती है, ना संपन्नता से विचलित होती है। एक मुझे यह कपिला मुनि का एक दृष्टांत याद आता है। हमें पता है कि कर्दम ऋषि को स्वयं विष्णु ने आके कहा कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। सोचिए, खुद स्वयं विष्णु कह रहे हैं कर्दम ऋषि को कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और जैसे ही कपिला मुनि का जन्म होता है, कर्दम ऋषि संन्यास में चले जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, पिता क्यों अलग हो गया? ये समदृष्टि है। ये वो स्थिति है जहां वो तृप्त हो गए, जहां अब क्या चाहिए, अब तो पुत्र ही ईश्वर है, अब क्या चाहिए? ये पराकाष्ठा है। मैं इसी दृष्टांत से इसको खाली बता सकती थी कि पिता के लिए पुत्र कितना महत्वपूर्ण है, और जब वो पुत्र स्वयं ईश्वर हो तो कितनी आत्मा तृप्त हो जाती है। उस तृप्ति तक जाना ही योगी बनना है, वही धारणा है, वही ध्यान है। तो कृष्ण वहां तक कहते हैं
कि मित्र हो, शत्रु हो, मध्यस्थ हो, कोई भी हो, तुम सबको समदृष्टि से देखो तो ही आत्मा की दृष्टि या तुष्टि संभव कहलाएगी। तो ये जो 8वें श्लोक तक की बात थी समदृष्टा कहने की बात, वो 9वें श्लोक में कृष्ण पूरी कर देते हैं। और क्योंकि वहां पूरी कर देते हैं इसलिए मैंने कहा 1 से 9 श्लोक तक जो भी कृष्ण को कहना था वो कृष्ण कह देते हैं। अब इसके बाद श्लोक नंबर 10 से 32 तक वो लगभग इसी की किसी ना किसी तरह पुनरावृत्ति करते हैं। तो क्या हम इनको ना पढ़े? अब तो हमने समझ लिया 9 श्लोकों में क्या है, तो अब आगे नहीं पढ़ते, अब 33वें पे आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है? तो ये एक रोलर कोस्टर है, ये समुद्र की लहर है। अब कृष्ण हमें झूला झुलाते हैं, किसके बीच में? साधना और सिद्धि। कृष्ण बता रहे हैं साधना क्या है और सिद्धि क्या है। साधना में ज्यादा बताते हैं और फिर हम साधना करते करते ये ना सोच लें हाँ हाँ ठीक है ये तो हमें आता है, एक चेकलिस्ट होती है ना, हम लोग टिक लगाते हैं ये आता है ये आता है ये आता है, फिर वो बीच में रोक देते हैं, कहते हैं सुनो सिद्धि ये है, तो आप रुक जाते हैं, अच्छा इस सिद्धि के लिए साधना करनी है, और फिर हम पुनः साधना पर चले जाते हैं। तो इस तैयारी के साथ 10वें श्लोक पर कृष्ण आते हैं, और जब 10वें श्लोक पर आते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, जो जो कुछ तुमने किया है उसको बार बार पुनरावृत्ति में करो। तो वो 10वें श्लोक में कहते हैं पहला उनका नियम है एकाकी। इतने आनंदमयी हो जाओ कि तुम्हें किसी की आवश्यकता ना हो। एकाकी, एकाकी कोई पेंसिव स्टेट नहीं है, दुखद नहीं है, एकाकी मग्न है, फकीरी है, अंदर की फकीरी है। एक छोटा सा वो शेर है ना, दुनिया से निकला हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं हूं, या रहता हूं तालाब में मानिंदे कमल में, पानी में रहकर भी पानी से जुदा हूं। तो संसार में तो हूं, लेकिन संसार में रहते हुए भी मैं खुद में पूर्ण हूं, मुझे कोई अतृप्ति नजर नहीं आती, मुझे कुछ ऐसा एक कमी नहीं खलती, मैं एकाकी हूं। तो 10वां श्लोक एकाकी इतना सुंदर व्याख्या करता है कि एकाकी जो है वो अपने योगाभ्यास में ही लगा रहे। इसी को आगे वो बढ़ाते हैं कि एकाग्र मन कैसे करते हैं, उसके बाहर के अरेंजमेंट्स जो मैंने बताया कि इतना बड़ा आपका साधना का स्थल हो, मृग की छाल हो, कैसी दृष्टि हो, कैसे हाथ हो, कैसा शरीर हो, आंखें बंद हो खुली हो, यही इन्हीं बातों पर वो कहते हैं। लेकिन 15वें श्लोक को रोक देते हैं और फिर कहते हैं रुको, अभीष्ट जान लो, तुम्हें सिद्धि करनी है। ऐसे क्यों बैठना है, ऐसे क्यों सोचना है? इसलिए नहीं कि तुम थोड़े डिफरेंट लगो। हम कहते हैं ना दुनिया में 2 चीज होती हैं, एक है यूनिकनेस, एक है मॉडल। हर आदमी यूनिक बनना चाहता है, पर हम भूल जाते हैं कि यूनिक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो यूनिक बनना इतना आवश्यक नहीं है, आदर्श बनना आवश्यक है, जिसे लोग कॉपी कर सके, जिससे ज्यादा लोग वैसे बन सके। तो कृष्ण बार बार हमें आदर्श बनने की बात बताते हैं, यूनिक बनने की नहीं। बोले आप बैठ गए हैं, आपने अपने आप को जमा लिया, जैसा मैंने कहा वैसा बन के दिखा दिया, तो ये तो तुम यूनिक मॉडल बन गए हो। तुम्हें यूनिक नहीं बनना है, तुम्हें अभीष्ट की तरफ जाना है, सिद्धि की तरफ जाना है। और उसमें वो बताते हैं कि मन को काबू में रख के मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शक्ति की तरफ आगे बढ़ो। अभी वो प्राप्त कर लो नहीं कहते, पर अभीष्ट बता देते हैं कि उद्देश्य ये है। वापस साधना पर आ जाते हैं कि किस तरह ज्यादा मत खाना, कम मत खाना, अर्जुन को कह रहे हैं। देखिए अर्जुन के 10 नाम थे और 10 नाम उनकी एक एक क्वालिटी बताते थे, जिसमें वो रात को भी बिना सोए युद्ध कर सकते थे। अर्जुन का कंसंट्रेशन पूरी दुनिया को पता है,
ऐसे योद्धा को समझा रहे हैं कि तुम ज्यादा मत खाना, कम मत खाना, ज्यादा मत बोलना, कम मत बोलना। अर्जुन को अगर ये शिक्षा देनी पड़ती है तो मेरा और आपका तो क्या होगा? हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये पार्थ को कृष्ण को कहना पड़ रहा है कि आहार विहार नियमित रखना, जबकि हमारी दृष्टि में जो अविजित है, जो अर्जुन थे, वो पहले से ही नियमित थे, तो बहुत नियमित अपना जीवन जी रहे थे। उसके बाद वो एक दृष्टांत देते हैं कि कैसा हो जाना है। 18वें और 19वें श्लोक में फिर से साधना की जब बात करते हैं तो कहते हैं यथा दीपो निवातस्यो नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे किसी निश्चल वातावरण में यानी वैक्यूम में अगर दीपक जलता है तो उसकी लौ डगमगाती नहीं है। अब यहाँ फिर से वो फिजिक्स के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी वैक्यूम में कैसा बिहेव करती है। तो पूरा प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी और ट्रेवल ऑफ लाइट, ट्रेवल ऑफ एयर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत वो दे रहे हैं कि आत्मा विज्ञान से परे नहीं है। जो बाहर का विज्ञान है वो अंदर के विज्ञान से एकाग्र है। और फिर वापस सिद्धि पर आ जाते हैं जिसमें वो अभीष्ट बताते हैं 21वें श्लोक में। और फिर कहते हैं कि बुद्धिगम्य और इंद्रियों को अगोचर अत्यंत सुख का अनुभव होता है जब वो पूरा स्थिर हो जाता है। उस स्थिरता से हमें एकाग्र होकर उसको अभीष्ट मानकर आगे चलना चाहिए। सिद्धि को बार बार वो प्रेरणा की तरह लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्या कारण है? वो तो एक बार में सब बता देते ऐसा 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 करो, और आखिर में बता देते ऐसा ऐसा करना है क्योंकि ये तुम्हारा अभीष्ट है। ये बीच बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मेरी और आपकी, हम सबके जीवन में एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट होती है। हमें कोई कुछ भी करे हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। हमारा एक डिफॉल्ट मन है, हमारा एक सेटअप है, हम रोल बैक करके वहीं पहुंच जाते हैं। कोई बहुत खुश रहता है तो उसको कुछ भी हो जाए वो वापस वहीं आ जाता है। किसी को दुखी रहने की आदत है, वो उसको कुछ भी कर लो वो वापस वहीं आ जाता है। हम सब एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट से रन होते हैं। तो कृष्ण जानते हैं अर्जुन भी एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट से रन कर रहे हैं। वो पहले अध्याय से बार बार कह रहे हैं कथम किम कथम किम कथम किम, यानी वो बार बार वहीं पहुंच जा रहे हैं जहां से मैं उन्हें खींच के ला रहा हूं। उस डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को ब्रेक करने के लिए, उसको रीराइट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस चुंगल से छोड़ने के लिए जो मन से बंध गया है, जो विश्वास में हो गया है मैं ऐसा ही हूं, मैं इससे आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, यही मेरी परिभाषा है। उस परिभाषा से निकालने के लिए कृष्ण बार बार साधना और सिद्धि की तरंग चलाते। वरना हम और आप आज भी अगर ये पढ़ने के बाद 1 घंटे बाद अपनी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट पे पहुंच जाए तो इस अध्याय का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें मुक्त होना आना चाहिए, हमें अभीष्ट सिद्ध करके उसकी तरफ आगे बढ़ना आना चाहिए, ना कि वापस उसी मोड में चले जाए जहां से हम निकल ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण जब 30वें श्लोक तक आ जाते हैं तो वही साधना और सिद्धि की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 26वें श्लोक को फिर से एक बार कहूंगी। वो सिद्धि का ही भाग है, लेकिन फिर से मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ध्यान आता है, क्योंकि कृष्ण इसमें कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततो निर्यग्ध तदात्मन्येव यशम वशम नयेत। फिर से सारथी और घोड़ों का वो दृष्टांत लेकर आते हैं। जब जब मन नियंत्रण के बाहर जाए तो सारथी बन जाओ। तुम्हें रथ चलाना है, तुम्हें केंद्र में रहकर सब नियंत्रित करना है, और इसीलिए वो बार बार
उत्तम सारथी रथ के घोड़ों को कैसे नियंत्रित करता है, उसकी उपमा बार बार साधना के लिए देते हैं। साधना हम जानते हैं बहुत तरह से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए ये जो योग में टेक्निकल शब्द बना वो जीवन का बड़ा ही साधारण सा शब्द है, इसीलिए वो साधारण शब्द साधना जैसा एक शब्द बन गया। फिर हम आते हैं उनके 27वें श्लोक में। 27वें से 32वें श्लोक तक कृष्ण बताते हैं कि अनुभूति की कितनी दशाएं हैं। हर एक में वो कह रहे हैं तुम मेरी तरफ आओगे, तुम्हें मेरा रियलाइजेशन होगा, मेरी अनुभूति होगी, मेरा तुमको प्रमाण मिलेगा। तो वो कौन सी अवस्थाएं हैं, हम कैसे पता करें? तो वो 3 रियलाइजेशन बताते हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? तो पहली अवस्था वो बताते हैं कि कर्म के पापों से मुक्ति या कर्म के पाश से मुक्ति। पाप भी छोड़ दीजिए, हो सकता है पुण्य कर्म भी, लेकिन उससे मुक्ति। जब हम मुक्त होने लगे कर्म से, जो उन्होंने पहले कहा समदृष्टा हो जाओ, कर्म यहाँ कर्म योगी होने से मुक्ति नहीं कहते, लेकिन उन कर्मों से जो हमें बांध के निरर्थक रखते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जाने देते, उन कर्मों से छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमें सांसारिक वस्तुओं ने बहुत घेरा हुआ है। एक तरह का मोबाइल आता है तो दूसरी तरह का चाहिए, एक तरह की कार आती है तो दूसरी तरह की चाहिए, एक तरह का टीवी आता है तो दूसरी तरह का चाहिए। तो क्या हम इनसे मुक्त हो पा रहे हैं? इस जिजीविषा से मुक्त होते हैं? ये मुक्ति कहते हैं कृष्ण कि कर्मों के पाश से मुक्ति। ये पहला रियलाइजेशन है। जब आपको दूसरी अभिलाषाएं डगमगाती नहीं है, विचलित नहीं करती, तो समझना अब मन नियंत्रित हो रहा है। इससे आगे क्या है? जब आपको सब जगह स्वयं दिखे, जिसे हम कहते हैं करुणा, जिसे हम कहते हैं कंपैशन, दूसरे का दुख मुझे अपना लगने लगे, मेरा सुख मैं दूसरे तक पहुंचा सकूं, इसे कृष्ण ने समदृष्टि का एक्सटेंडेड वर्जन कहा। समदृष्टि खाली मैं ऑब्जर्वर हूं और दूसरे सीन है, ऐसा नहीं है। समदृष्टि यानी एकाकार, मैं और बाहर सब एक होने लगे, उनका दुख और सुख मैं एक जैसा अनुभव करूं, वो दूसरा चरण है अनुभूति का। और तीसरा चरण क्या है? तो कृष्ण कहते हैं जब सब कृष्णमय हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि। जब हम कहते हैं एको अहम बहुश्याम, जब सब में कृष्ण ही दिखे, मैं भी कृष्ण हूं, वो स्थिति चरमोत्कर्ष की स्थिति है, वो तीसरी स्थिति है। तो ये 3 तरह के रियलाइजेशन कृष्ण बताते हैं और तभी जाकर वो युक्ति हो पाती है। उस युक्ति की तरफ हमें साधना करनी है, ये अभीष्ट है, उसके चरण है। चरण बहुत आसानी से कृष्ण बता देते हैं। अब फिर वो कहते हैं 31वें श्लोक में कि जो एकत्व बुद्धि को मन में रखकर मुझे भजता है, वो सब तरह से मुझ में रहता है। अगर तुम सिर्फ मेरा ध्यान करोगे तो दूसरी कोई चिंता मत करो, ये बस मुझ में रहोगे तो बड़े खुश रहोगे। इसके आगे तुम्हें क्या चिंता करनी है, मैं हूं। इसलिए अर्जुन, दुख हो या सुख हो, अपने हो या पराये हो, जो भी हो, बड़ा सुंदर शब्द दिया है 32वें श्लोक में, आत्मौपम्येन, मेरी तरह आप भी, आत्मा की तरह ही परमात्मा भी, सब कुछ एकाकार। वहां तक हम दृष्टि से सब जगह देखने लगे तो ही वो योगी उत्कृष्ट माना जाता है। अभी कृष्ण आगे कुछ बोलते, अब सोचिए अर्जुन बोल देते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है, आपने इतनी बड़ी बात बता दी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अर्जुन कह रहे हैं जो इतना बड़ा योद्धा, इतना ज्यादा परीक्षित, जिसकी इतनी अच्छी शिक्षा और सारा उसके परीक्षाएं हुई है, जो देह से स्वर्ग तक जाकर आया है,
कोई नियंत्रण होगा तभी स्वर्ग तक जाके आया है, जिसने न जाने कितने आयुधों का अपने आप से दीक्षित किया है जिसने, वो अर्जुन कहते हैं, 33वां श्लोक देखेंगे कि यो हे मधुसूदन, ये साम्य बुद्धि जो आप कह रहे हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकती। इतना ज्यादा अपने आप को उस पॉइंट तक लाना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? 34वें श्लोक में कहते हैं चंचलम किम मनः, मन तो बहुत चंचल है। आप तो इतनी आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये संभव नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। कृष्ण प्रमाथि बलदधुद्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायुरिव, हवा की तरह, सुदुष्करम, बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा ये। तो आप पवन को एक अपनी अंजुरी में बांधने वाली बात कर रहे हैं। मैं झूठ मूठ में नहीं कह सकता कि अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, क्योंकि अर्जुन समझने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए समझ रहे हैं। अर्जुन को एक्शन मोड में आना है और वो ये सब करके आना है, तो इसलिए वो यही कृष्ण को रोक देते हैं और कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं इसमें संदेह नहीं है कि मन चंचल है। चंचल है मन, वाकई चंचल है, वो एकाग्र नहीं रहता है और उसका निग्रह भी कठिन है, लेकिन उसकी एक कुंजी है। कुंजी क्या है? तो कहते हैं वैराग्य। वैराग्य से चंचल मन भी साध लिया जाता है। जो साधना है वो उस रूप में करनी होगी जिससे कि अंतःकरण को हम काबू में ला सके। अब कृष्ण ने तो सोचा कि वैराग्य की बात कह दी तो अब अर्जुन को समझ आ जाएगा। इसके बाद के जो 3 श्लोक हैं वो पूरी गीता के शायद सबसे बड़ा प्रश्न है अर्जुन का, एक सांस में कहा गया एक प्रश्न जो 3 श्लोकों तक जाता है। और उसको अर्जुन बहुत मुझे याद है बहुत पहले एक टर्मिनोलॉजी होती थी, ब्लूप। ब्लूप यानी अच्छे भले चल रहे हैं और अचानक डूब गए। तब यहाँ तक अच्छा भला ज्ञान चल रहा है, अर्जुन भी पूछ रहे हैं, कृष्ण भी बता रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ आके अर्जुन का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। वो जैसे आप कुछ समझने की अवस्था में रह ही नहीं गए। कई बार मैं जब भगवत गीता का पाठ करती हूँ तो मेरे सामने अर्जुन जैसे एक पैरालाइज्ड स्टेट में आते हैं। उनका मन भी पैरालाइज्ड है, उनकी बुद्धि भी पैरालाइज्ड है, उनके अंग भी शिथिल हो गए हैं। और कृष्ण कभी उनकी बुद्धि को प्यार से सहलाते हैं, कभी उनके अंगों को सहलाते हैं, कभी चेतना को सहलाते हैं, कभी मन को सहलाते हैं। वो धीरे धीरे जीवित कर रहे हैं, उन अंगों में चेतना भर रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। और लेकिन इस एक मोमेंट पे आके ऐसा लगता है कि अर्जुन अपनी पूरी शक्ति खो बैठे हैं कि इतना बड़ा मुझे काम बता दिया, ये तो मैं नहीं कर सकता। तन साधने की बात कर रहे थे, ठीक है, मन साधने की बात कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ होके अब जिस जगह पहुंचाया है वैराग्य, वैराग्य है तो किम, ये युद्ध मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा? इतना बड़ा अगर वाक्य है तो अर्जुन फिर बहुत बड़ा एक प्रश्न पूछ देते हैं। वो कहते हैं कृष्ण, श्रद्धा तो हो लेकिन पूरा प्रयत्न मात्र संयम ना होने के कारण अगर विचलित हो जाए। मैंने जो आज तक ट्रेन किया है अपने आप को, इतने वर्ष लगा दिए। हमें पता है अर्जुन लगभग 70 वर्ष के थे जब महाभारत हुआ है। 70 वर्ष में कम से कम 65 वर्ष तक तो उन्होंने शिक्षाएं ली होंगी। तो इतने वर्षों तक जो मैंने सीखा अगर आज विफल हो गया तो ये जो आप कह रहे हैं जरूरी नहीं इतना करने के बाद कोई सफल हो जाए। मुझे इसका उत्तर दीजिए
कि इतनी अपने शरीर की शक्ति लगाकर कोई योगी बना, कोई साधक बना, लेकिन वो साधना पूरी नहीं कर सका, आप तक नहीं पहुंच सका, विफल हो गया, उसका क्या परिणाम होगा? क्यों हम इतनी साधना करके आप तक आए? और ये प्रश्न अर्जुन का बहुत गूढ़ था, क्योंकि इतनी साधना कृष्ण ने अर्जुन ने साख्य भाव से की थी माधव की, और वो सोचते थे माधव है तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे किस बात की चिंता। लेकिन आज अर्जुन अकेले खड़े हैं, और अकेले अर्जुन को अब ये दिख रहा है कि कृष्ण दूर खड़े हैं, वहां तक जाना है। उस जाने का प्रयास करने में उन्हें वो संभव नहीं लग रहा, क्योंकि वो स्वयं को विफल होते देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर पुरुष किसी मोहग्रस्त अवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति ना कर सके तो, आज अर्जुन मोह में खड़े हैं, तो कहते हैं अगर ये मोह मुझे बांध ले और मैं ब्रह्म की प्राप्ति ही ना कर सकूं, किसी कारण से मैं भ्रष्ट हो जाऊं, किसी कारण से मेरा प्रयास छिन्न भिन्न हो जाए, या किसी वजह से मेरा संदेह तुम्हें दूर कर दे, तो मैं क्या करूं? तो क्या मेरी ये सारी साधना निष्फल हो जाएगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। कृष्ण उसका बड़ा सुंदर, सरल और छोटा उत्तर देते हैं। बोले, प्रयास दो तरह के हो सकते हैं। किसी ने बहुत लंबे समय तक प्रयास नहीं किया, लेकिन छोटा सा प्रयास किया, वो छोटा सा प्रयास भी उसका निष्फल नहीं जाता। कोई भी योगी, कोई भी साधक एक जन्म में नहीं बनता, ये जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है। तो शुरुआत में सभी वो छोटे 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 प्रयास करते हैं, और उन छोटे प्रयासों के कारण अगले जन्म में ईश्वर उनको अच्छे संपन्न घरों में जन्म देता है, जिससे वो दैनम दिनम की अपनी मुश्किलों से दूर रहें और धीरे 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 अपने को साधना की तरफ ले जाएं। और जैसे जैसे उनके जन्मों की साधना की अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी साधना की अवधि भी बढ़ती जाती है, और जो जितनी लंबी साधना करता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म मिलता है। इसीलिए पूर्व जन्मों का फल हमारे कर्म को निश्चित करता है। और आज जो बड़ा साधक है, योगी है, वो अपने पूर्व के जन्मों में बहुत जन्मों तक साधना कर चुका है, तो आज इस जन्म में इस साधना तक पहुंचा है। तो छोटी हो या बड़ी हो, पूरी हो गई हो या विघटन आ गया हो, बीच में विचलित हो गए हो, कोई भी साधना विफल नहीं होती। वो हो सकता है 2 जन्म ज्यादा लेना पड़े किसी को, या 2 जन्म पूर्व ही वो साधक बन जाए, पर साधक बनने के लिए जन्म जन्मांतर की साधना चाहिए। एक जन्म में कोई योगी हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं कहा। और इसका प्रमाण हमें कई तरह से मिलता है। हम देखते हैं वैकुंठ में कंस भी कृष्ण के पैरों में बैठे थे, चरणों में। कंस कैसे पहुंच गए? उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति यानी अंत में जो दृष्टि एकमात्र क्षण के लिए मिल जाए देव से, उसी में मुक्ति हो जाती है। तो पूतना की भी मुक्ति ऐसे ही हुई, रावण की भी मुक्ति ऐसे ही हुई, कंस की भी मुक्ति ऐसे ही हुई। ये सायुज्य मुक्ति है, जो उसको भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मैं किससे एकाकार हो गया। तो साधना हमेशा, जिसे हम कहें औपचारिक तरह से की जाए, ऐसा नहीं होता। साधना के मनस प्रकार बहुत सारे होते हैं, और तभी वो बात आती है कि जो 5 रस हैं, इस विश्व के बाकी सब रसों से छनकर जो 5 रस हैं, हम उन 5 प्रकार से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिसमें दास्य है, जैसे हनुमान थे, जिसमें साख्य है,
जैसे अर्जुन है जिसमें वात्सल्य है, जैसे यशोदा माँ है, कौशल्या माँ है, जिसमें माधुर्य है तो गोपी है, और जिसमें शांत है। अब शांत में सिर्फ साधक हो ऐसा नहीं है, शांत में मुरली भी हो सकती है, मोर पंख भी हो सकता है, गौधन भी हो सकते हैं, वृक्ष बाग बगीचे तरु तालाब सब हो सकते हैं। शांत वो है जो हम तक ईश्वर की शांति पहुंचाए, वहां तक जुड़ना, उसी को जो तीसरी टाइप का रियलाइजेशन बोला था वो ही तीसरा उसका रूप है कि सब जगह ईश्वर। तो जो भारतीय दृष्टि है एक ही चेतना वाली, सब चेतना, सब में ब्रह्म है, वो ये एक बिंदु है कि जिसमें साधक अपने को अलग समझता ही नहीं, वो सब जगह एकाकार होकर एक जैसी अपनी रिक्तियों को पूर्ण करती हुई वो एक बन जाती है। तो वहां तक पहुंच के ही एक व्यक्ति कर्म योगी बन सकता है, जो वो 46वें श्लोक में कहते हैं कि किस किस चीज से कर्म योगी श्रेष्ठ है। पहला है तपस्वी, तपस्वी बनने से अच्छा है कर्म योगी बनना। दूसरा है ज्ञानी, ज्ञानी बनने से श्रेष्ठ है कर्म योगी बनना। और तीसरा है जो हर तरह से कर्म कांड करते हैं, सांसारिक कर्म कांड करने वालों को भी, जिसे हम कहते हैं सुबह से शाम तक श्रम करते हैं, उनसे भी अच्छा है कर्म योगी बनना। इसलिए हे अर्जुन तस्मात् उद्योगी भव अर्जुन, इसलिए तू उद्योगी बन। उद्योगी कर्म वाला योगी, उद्योग में भी योग है, ये वो योग जो संकल्प और सिद्धि दोनों से युक्त है। योगक्षेम वहाम्यहम वो संकल्प है, जो नहीं है उससे युक्त होना वही योग है। उद्योग भी उत योग यानी खुद को कर्म से युक्त करते हुए योगी बना। और उसी का उपसंहार कृष्ण 47वें श्लोक में करते हैं। दरअसल ये 47वां श्लोक ही 7वें अध्याय की कड़ी भी है, इसलिए उसका एक तरह से प्रारंभ है और इस अध्याय का उपसंहार है। तो वो कहते हैं मैं भी उन्हीं उद्यमियों के साथ हूँ, उन्हीं के साथ एकाकार होता हूँ जो अंतःकरण में श्रद्धा रखकर मुझे भजते हैं। तो अब एक इससे पहले कि मैं उपसंहार करूं, मैं जो मेरी समझ है कि एक कर्म योगी का आनंद का पल क्या है, उसको एक उपमा के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी का एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम होता है वो बाएं तरफ जाके एक क्षण के लिए रुकता है, दाएं तरफ जाके एक क्षण के लिए रुकता है। वो जो क्षण है वही आनंद है, पर क्योंकि मन है तो वो आनंद लेकर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आनंद लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब हम वो रुकने के क्षण थोड़े ज्यादा बढ़ा देंगे और उस चंचलता को कम कर पाएंगे जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हैं, वही हमें कर्म योगी बनाएगा। यानी कर्म के लिए उद्यत तो कर रहा है, पर उसमें आनंद हमें योग से है, जुड़ने से है, ना कि विभक्त होने से। और इसीलिए फिर से पुनः पहले श्लोक पर कि योगी और सन्यासी एक ही हैं, यही साधना योग है, यही साधना संकल्प है। मैं इतिश्री करती हूँ। आपका सच में हृदय से आभार आज का अवसर मुझे प्रदान करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरजा जी। आपने इस अध्याय का न केवल तुलनात्मक अध्ययन करवाया, बल्कि पारिभाषिक शब्दों को बहुत सरलता से श्रोताओं के सामने रखा। पूरे अध्याय की एक अनुक्रमणिका हमें दे दी, जिससे हर एक श्लोक के अध्ययन के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा।
हमें बहुत आनंद है और आपका यह व्याख्यान सुन करके जो सारस्वत है, जो विद्या के उपासक है, जो अध्येता है, वो बहुत आनंद प्राप्त करेंगे कि एक ऐसे अध्येत्री के हाथों में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके आप कुलाधिपति है। अगर आपके जैसे अध्येता हर एक विश्वविद्यालय को मिले तो सारस्वतों की जो तुष्टि होगी वो अकल्पनीय होगी। आपने अपना अमूल्य समय देकर के इस अध्याय को हमारे सामने प्रस्तुत किया। वयम वस्तुतः उपकृताः। हम समझ सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पे आपका कितना दायित्व रहता है, फिर भी आपने बहुत प्रेम से हमारा निमंत्रण का स्वीकार किया। वस्तुतः वयम एकलव्य संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम चैरिटेबल ट्रस्ट और अहमदाबाद संस्कृत एकेडमी, हमारी तीनों संस्थाओं के हम माध्यम से आपके ऋणी है। इस प्रसंग पे हमारी पूरी टीम, आदरणीय माधवी बहन, श्री श्याम पटेल, व्योम शाह और भावना जी का भी हम ऋण स्वीकार करते हैं। और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं श्रोता और यूट्यूब पे भी जो हमको देख रहे हैं और अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद। हम फिर से एक नए विषय को, 7वें अध्याय को लेकर के बुधवार को 4 बजे उपस्थित होंगे। तावत् सर्वेषां धन्यवादः। नीरजा भगिनी पुनः एक वारं प्रणामः।